हालेलुया। तो आज का कुछ वचन हम थोड़ा सा नया देखेंगे। नया नहीं है, मेरे लिए तो ये बहुत पुराना ही है, क्योंकि मैं एक टेस्टिमनी से इस वचन को शुरू करना चाहते हैं। क्योंकि आज जब परमेश्वर का महिमा करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं तो बहुत सारे लोग वचन सुनते हैं तो लोग सोचते हैं कुछ इनको शायद क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। सबका अलग अलग प्रकाशन है। मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहते, क्योंकि मैं जो कुछ बोलना चाहती हूँ मैं आत्मा से भरकर बोलना चाहते। हालेलुया। तो आज हम नमक के विषय में थोड़ा सा सिखाएंगे। परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे इससे पहले भी कहा और उस दिन भी कहा। तो नमक जो है, परमेश्वर हमको नमक से या रोटी से, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं क्योंकि ये नया वाचा है, पुरानी वाचा चले गए, अभी नया वाचा है। और नया वाचा में हमारे जीवन में ये भी आप जान लो सबसे बड़ा है यीशु मसीह का लहू। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह का लहू जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, क्योंकि बिना लहू से जो है पाप का क्षमा नहीं, क्योंकि बिना लहू बहाने से पाप का क्षमा नहीं। तो इसलिए मेरा यीशु ने एक ही बार अपने लहू को बहाया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करता है उसके ऊपर और कोई पाप का दंड नहीं होता है। आमीन। और क्या होता है, तो आप लोग कहते हैं क्या क्या तुम बार बार पाप करते ही रहोगे। लोग बोलते हैं ना क्षमा भी मिल जाएगा और बार बार पाप भी करते रहोगे। मेरे प्रियो, बार बार हम पाप नहीं करेंगे, क्योंकि जिसका पाप बहुत ज़्यादा क्षमा होता है वो बहुत ज़्यादा अधिक प्रभु यीशु से प्रेम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो बहुत ज़्यादा यीशु से प्रेम करता है वो तो पाप कर ही नहीं पाएंगे। आमीन। तो हम बार बार क्यों पाप में गिरेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा यीशु से प्रेम करते हैं। तो ये होती है, प्रभु हमें बार बार पाप से बचाता है, बार बार बचाते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा क्या है, जो नमक के विषय में हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोग कहेंगे ये पुरानी नियम का है, पुरानी वाचा का है, तो हम ये सब चीज़ों को क्यों मानेंगे? हम ये सब चीज़ें नहीं, प्रार्थना में, विश्वास में ज़रूर। आपका विश्वास आपके पास है, मेरे विश्वास मेरे पास है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है तेरे विश्वास के द्वारा ही तो जो है तू चंगा हो गया है। हालेलुया। तो सबका विश्वास अलग है, सबके अंदर प्रभु अलग अलग बात करता है। परमेश्वर एक सा काम नहीं करता कभी भी, सबका अलग अलग, पवित्र आत्मा अलग अलग सबके जीवन में अलग वचन देता है, अलग सेवकाई देता है, अलग बातें बताता है, अलग उनको जीवन में क्या करता है, अगुवाई करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम किसी के लिए कोई भी टिप्पणी ना करें, कौन ऐसा कर रहे हैं, कौन ऐसा कर रहे हैं। हो सकता है पवित्र आत्मा उनके जीवन में कुछ ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि मेरे साथ ये नमक के विषय में मैं इसीलिए कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब पहली बार जब कोरोना आया था, ये हमारे लिए बड़ा टेस्टिमनी है, क्योंकि सिस्टर हमारे बीच में बैठे हैं, वो जानते हैं नमक कितना बड़ा काम किया हमारे जीवन में। हालेलुया। तो जब कोरोना के टाइम सब भी सुने, जो सुनने वाला है सभी सुने, बाद में भी सुने, जो पहले नहीं सुन पा रहे थे वो भी सुने। तो ये बड़ा टेस्टिमनी है। जब भी कोरोना के टाइम में तो मेरा सिस्टर का कोरोना हो गया था, उसको नाक में भी कोई भी गंध उनको महसूस नहीं हो रहा था, वो कुछ खा भी नहीं पा रहे थे, उल्टियाँ कर रहे थे, बार बार पॉटी जा रहे थे, दस्त हो रहा था, उनका तबीयत इतना कमज़ोर हो गया जो उसको हॉस्पिटल देने की बारी आ गई। 3 4 5 डॉक्टर दिखा दिया, बहुत सारे दवाई भी खा लिया, लेकिन उसका ना पेट का दर्द बंद हो रहा था, ना उसकी तबीयत खराब बंद हो रहा था, नहीं, बहुत भयंकर रीति से जो है उसको ऐसे हो गया था। लेकिन हमें कोई समझ में नहीं आ रहा था उसको क्या हुआ है, ना डॉक्टर को पता चला। डॉक्टर भी उसको दवाई के ऊपर दवाई दिया जा रहा है और वो भी खाए जा रहा है, फिर भी उसके जीवन में कोई चेंज नहीं है। अब वो बर्दाश्त से बाहर हो गया। अब उसको लग रहा था जो मैं हॉस्पिटल जाऊं। और उन दिनों में मेरे प्रिय, आप लोग जानते, जो कोई हॉस्पिटल में जा रहे थे वो लौट कर नहीं आ पा रहे थे। हालेलुया। तो बिल्कुल भी नहीं आ पा रहे थे। जो भी हॉस्पिटल जा रहे थे वो वहीं पे, अगर कोरोना उसको ना भी हुआ तो कोरोना का हो ही जा रहा था और वो ख़त्म भी हो रहे थे। तो फिर वो चीज़ें जब मुझको पता चली और मैंने बोला अरे ऐसे हुआ, तो वो कह रहे अभी मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। मैं बोला बिल्कुल भी हो तुम हॉस्पिटल मत जाओ। कह रहे नहीं, मैं और बर्दाश्त से बाहर हो गया, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे जाना ही होगा, नहीं तो मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। तो मैंने बोला अरे अब क्या होगा। तब उस समय मैं क्या करी, मैं एक दूसरे कमरे में चली गई और मैंने घुटने में आ गई, है ना। मैं घुटने में आकर प्रभु से कहने लगी, हे मेरे प्रभु, आप ही मुझे बताओ मैं अब क्या करें, आप ही मुझे बोल सकते हो अब मैं क्या करूं। क्योंकि मेरा सिस्टर जो है अभी वो वहाँ पे जा रही है और मुझे इतना मालूम है वो जाएगी तो वो
नहीं आ सकती, क्योंकि मैं इतनी न्यूज़ सुन रहे थे तो मुझे भी कहीं ना कहीं जो एकदम वो हो गया था, जो वो जाएगी तो शायद वो लौट कर नहीं आ सकती। तो मैं घुटने में आकर प्रभु के आगे क्या करी, मैंने रोने लगी और परमेश्वर की आत्मा से कहा, परमेश्वर की आत्मा आप मुझसे कुछ बातें करें, परमेश्वर आप मुझसे कुछ बातें करें, कुछ तो आप बोलिए, कुछ तो आप बोलिए, हालेलुया, ताकि मेरा बहन के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ तो आप मिरेकल कीजिए, कुछ तो आप बोलिए। तो जैसे ही मैंने घुटने में आकर रो रो कर उनके आगे, पवित्र आत्मा के आगे बोल रही थी, तो तुरंत परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, 2 राजा 2 का 21। हम सभी खोल कर पढ़ सकते हैं, 2 राजा 2 का 21। हम उस चीज़ों को पढ़कर हम आपको सुनाएंगे जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझसे कौन सा वचन से बातें किया था। तो एलिशा का 2 आश्चर्यकर्म, एलिशा ने आश्चर्यकर्म किया, हालेलुया। तो तब तो मैं 2 राजा 2 का 21 से पढ़ रहे हैं। तब वह जल के स्रोत के पास निकल गया। देखो मैं थोड़ा सा ऊपर से ही पढ़ रही ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। उसी नगर के निवासियों ने 19 से पढ़ी, 2 का 19, दूसरा राजा 2 का 19 से। उसी नगर के निवासियों ने एलिशा से कहा, देख यह नगर मन भावना स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाला है। तो उसने कहा, एक नया प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। और वह उसे उसके पास ले आए। तब वह जल के स्रोत के पास निकल गया और उसने नमक डालकर कहा, यहोवा ये कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर से कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण ना होगा। एलिशा के इसी वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक वैसा ही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये वचन मुझे मिल गया था, प्रेज द लॉर्ड। और मैंने बोला, एकदम पवित्र आत्मा मेरे अंदर डाला। उस समय मैं 2020 की बात कर रही हूँ। पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर डाला और मैंने उस वचन को लेकर मैं भी उस समय दिल्ली में थी। मेरे प्रियो आप जान लो, मैं दिल्ली में थी। और मैंने उस समय मेरे बहन को बोलने लगा, जल्द से जल्द एक कटोरा उठाओ और कटोरे के अंदर थोड़ा सा पानी लो और एकदम 1 चुटकी नमक उसके अंदर डाल दो। मैंने तुरंत बोला। और उनके घर में बहुत सारे लोग थे जो सब हॉस्पिटल ले जाने वाले रेडी हो गए थे। गाड़ी आ गया था, अभी वो हॉस्पिटल जाने ही वाले थे। और तुरंत मैंने उस पानी से प्रार्थना करके कहा, जैसे ही मैंने उस पानी से प्रार्थना की और मैंने बोला, जो भी देखो यहाँ पे क्या बोला, मृत्यु और गर्भ कभी वहाँ पे क्या होगा और कभी नहीं हो सकता। और जैसे ही मैंने इस विश्वास के साथ मैंने उस पानी में दुआ की और तुरंत वो सारी इन्फेक्शन, जितने भी मृत्यु था उसका मृत्यु, पूरा महिमा मेरे परमेश्वर को मिले। मैं कुछ भी नहीं हूँ, सारा पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर अगुवाई की थी। और तुरंत जो है मैंने जैसे ही उसको उस पानी में दुआ करके दिया और तुरंत ही जो उस पानी पीते ही चुटकी भर नहीं लगा मेरे प्रियो, जो वो तुरंत चंगी हो गई। प्रेज द लॉर्ड। जैसे एक पलक झपकने में टाइम लगता है, मेरे परमेश्वर ने ऐसा बड़ा चमत्कार कर दिया, एक मिरेकल। जैसे पलक झपकने, वो तुरंत बोले गाड़ी को वापस भेज दो, सब अपने अपने जगह में चले जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे ही पानी उसके अंदर गया, वो मृत्यु की छाया में बैठे होते, मृत्यु उसके जीवन से चले गए। और वो दर्द, वो पेन, बिल्कुल वो दुष्ट आत्मा जो उसको तंग करके उसको मारने वाला था, तुरंत उस मृत्यु की दशा उसके अंदर से चले गई। क्योंकि नमक जो है, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अगुवाई किया और उस नमक और उस पानी दोनों मिलाकर पीने से ही पूरी रीति से वो सिस्टर चंगी हो गई तुरंत। मेरे प्रियो, ये कोई कथा और कोई कहानी, कोई बने बटी नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य बातें हैं, बिल्कुल। प्रेज द लॉर्ड।
तो पवित्र आत्मा ने कहा जैसे मनुष्य का विश्वास है वैसा ही तेरे साथ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो मरी नहीं, आज तक जीवित है, परमेश्वर का धन्यवाद। और उसका पेट में बहुत सारे प्रॉब्लम था, सारा प्रॉब्लम चले गए। तब से लेकर आज तक वो बिल्कुल चंगा है। पेट की बहुत सारे परेशानी थे, वो कुछ खा नहीं पाते थे, पी नहीं पाते थे, ये खाओ, डॉक्टर ने तो इतना बड़ा लिस्ट लगा के रख दिया था, तुम ये नहीं खा पाओगे, वो नहीं खा पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं। तो परमेश्वर के अनुग्रह से उसका रोटी खाना बंद, में सब्जी खाना बंद, साग खाना बंद, लेकिन वो सब कुछ खाती है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने उसको इतना बड़ा मिरेकल किया, जैसे एलिशा का मिरेकल हो तुरंत वहीं पे हुआ, वही आश्चर्यकर्म उसी स्पॉट में हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का इतना मैंने धन्यवाद किया, मैंने आज तक इस सत्य को भूल नहीं पाती जो प्रभु ने कैसा काम किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसी मिरेकल परमेश्वर ने किया। तो वो नमक जो है ना, नमक जो है ना शुद्धता को दिखाता है। क्या दिखाता है? पानी जो है ना वो भी शुद्धता को दिखाता है ना। नमक से बहुत चीज़ों को क्या किया जाता है, बोलो, नमकीन किया जाता है ना। और पानी से भी बहुत सारी चीज़ों क्या हो जाता है, बोलो, धुला जाता है। तो यीशु मसीह बोला जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की पानी मैं हूँ। तो मेरे यीशु ने ये बातें क्यों कहा मेरे प्रियो? इसीलिए कहा ताकि बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं मेरे परमेश्वर जो चीज़ हमारी शरीर के लिए ज़रूरत है, परमेश्वर उसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। और उसी चीज़ को हमारी काम पे लाते हैं ताकि उसी चीज़ के द्वारा ही हम परमेश्वर की और करीब जा सकते हैं। क्या नमक परमेश्वर है मेरे प्रियो? नहीं है। पानी परमेश्वर है? नहीं है। लेकिन मेरा परमेश्वर उसी जीवन में काम किया है। अगर हम विश्वास करते, जैसे तो बोलते ना, ये मेरा बाचा का लहू है और ये मेरा देह है, मेरी शरण के लिए यही किया करो। जब भी तुम इकट्ठा हो तो तुम यही किया करो। एक जगह पे मैं वचन में पढ़ी थी, जब जब तुम इकट्ठा हो तो तब तब यही किया करो। तो मैं सोचती थी बहुत सारे कलीसिया में हर हफ्ते में जो है क्या बोलते हैं, प्रभु बोझ देता है, तो वो जब भी इकट्ठा होता है देता है, वो उनकी मर्जी। हमारा मर्जी मैं रोज़ भी ले सकती हूँ। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे तो मैं महीने में एक बार ले सकती हूँ या हफ्ते में एक बार ले सकती हूँ। हालेलुया। तो जैसा प्रभु को आप प्यार करते हो, जैसे प्रभु आपको बताता चला जाएगा आपको करना क्या है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर की अनुग्रह आपको मिलेगा, आप बिल्कुल वैसे कर पाओगे। इसलिए किसी के विषय में हमको बोलना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कलीसिया कितना प्रकार के, बोलो, 7 प्रकार के प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तो सब अलग अलग कर सकते हैं भाई। इसके लिए मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हमें ऐसे बातों से बचा के रखे। प्रेज द लॉर्ड। और जो भी कभी बोला भी है तो प्रभु मुझे क्षमा करें। थैंक यू जीसस। और क्या हुआ, अब क्या है जो है वो बातों के लिए क्या होता है, वो तुरंत चंगी हो गई। तो मेरा यकीन हो गया, मेरा विश्वास हो गया। तो परमेश्वर ने क्या किया, जैसा तेरा विश्वास है। तो नमक जो है ना शुद्धिकरण को दिखाता है। और लय व्यवस्था 2:19 को भी हम थोड़ा सा देखेंगे ताकि इस वचन को थोड़ा सा और भी आप अच्छी तरह समझ सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। लोक 2:13, लय व्यवस्था 2:13, लय व्यवस्था 2:13। फिर अपने सब अन्य वालियों को नमकीन बनाना और अपने कोई भी अन्य वालियों को अपने परमेश्वर के साथ बांधी हुई वाचा के नमक से रहित होने ना देना। अपने सब चराओं के साथ नमक भी चराना। मतलब जितने आप चरा रहे हो उसको नमक भी उसके साथ भी ऐड करना। और सारी जो चरा बेचरा उसमें सब चीज़ों को नमकीन कर देना। क्योंकि नमकीन जो है, नमक जो है ना, टेस्ट को दिखाते हैं। आप सब चीज़ डालोगे खाने में, नमक नहीं डालोगे ना, जितने भी आप मसाला डाल दो, जितने भी आप मसाले डाल दो, लेकिन बिना नमक का कोई स्वाद नहीं लगेगा आपको। अब किसी को डॉक्टर ने बोला बिना नमक का खाओ, वो अलग बात है, लेकिन वो उसको खाना पड़ेगा। लेकिन
बिना नमक का उसको स्वाद इतना जो लगना चाहिए बिल्कुल नहीं लगेगा। तो नमक क्या दिखाता है, बोलो स्वाद को दिखाता है। नमक क्या दिखाता है, टेस्ट को दिखाता है। नमक क्या दिखाता है, शुद्धिकरण को दिखाता है। एलिशा ने उस नमक को लेकर उस पानी में डाला ताकि उस पानी शुद्ध हो जाए। और ये एलिशा ने क्या हुआ, बोला भी मुंह से। बोलो बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मुंह में चुप नहीं रहना है, क्या नहीं रहना है, चुप नहीं रहना। यहाँ पे तुम लोगों को थोड़ा सा और भी दिखा देते हैं ताकि तुम लोग भी इस वचन को समझो। और यहोवा ये कहता है, उन्होंने क्या बोला, दूसरा राजा 2:21 कहता है यहोवा ये कहता है, यह पानी ठीक कर देता हूँ जिससे वह फिर कभी उसके मृत्यु का गर्भ गिरने का कारण न होगा। और एलिशा ने इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया। किसने वचन दिया, एलिशा ने। तो परमेश्वर ने तो हमको बहुत सारा वचन दिया, क्या हम बोलते हैं मुंह से? एलिशा ने क्या किया, मुंह से बोल दिया ये पानी ठीक हो जाए, अब ये ना गर्भ गिरेगा और ना ये मृत्यु होगा। आज हम थोड़ा नमक लेके आएंगे, हम नमक के में थोड़ा प्रार्थना करेंगे, प्रेज द लॉर्ड, ताकि हमारी घर में, हमारी विचारों में बहुत सारा, अंदर भी बहुत सारे पाप, बहुत सारे व्यभिचार, बहुत सारे गुनाह, बहुत सारे कुदृष्टि, कुमन, कुविचार, कोई अंधकार की शक्तियाँ भी रहेगा घरों में, परिवार में, हर चीज़ों में। आप उस नमक के द्वारा उस दुष्टात्मा को आज भगा सकते हो। आमीन। उस चीज़ों को आप शुद्ध कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए कौन क्या बोल रहे उसका नहीं, क्योंकि मेरे विश्वास, मैंने अपनी आंखों से इस विश्वास को होते हुए देखा है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल भी इसी बातों को हमको बताता है। हम और भी देखेंगे मत्ती 5:13। हालेलुया। मत्ती 5:13 को हम देखेंगे, जो नमक के विषय में यीशु मसीह क्या कह रहा है। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक की स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तुओं को नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी का काम में नहीं, केवल उसके बाहर ही फेंका जाएगा और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाएगा। क्या बोल रहे हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो, मतलब हम पृथ्वी के नमक हैं। तो हमारा टेस्ट क्या होना चाहिए, यीशु मसीह की जैसा, यीशु मसीह के जैसा पावरफुल प्रार्थना, यीशु मसीह के जैसा स्वभाव, यीशु मसीह के जैसा वचन, यीशु मसीह के जैसा समर्पण, यीशु मसीह के जैसा प्रेमी, यीशु मसीह के जैसा दयालु, यीशु मसीह की जैसा ही हमारा जीवन होने पाए। आमीन। तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, यीशु मसीह का जैसा ही है। बोलो मेरा जीवन यीशु मसीह के जैसा ही है और मेरा जीवन यीशु मसीह के जैसा ही नमकीन है। जिस स्थान में जाऊंगी वो नमकीन हो जाएगा, जिस घर में जाऊंगी वहाँ पे टेस्ट आ जाएगा, जिसकी जीवन में पहुँच जाएंगे उसका लाइफ चेंज हो जाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बातें आप बोलो, क्योंकि यीशु मसीह ने बोले ना, जो पुराने नियम में तो आपने पढ़ दिया, अब नया नियम में भी पढ़ लो। यीशु मसीह ने हमको नमक कहा। हालेलुया। तो नमक जो है हर चीज़ों को, शुद्धता को दिखाता है, टेस्ट को दिखाता है। नमक है एक आत्मिक चीज़ें भी है, एक शारीरिक मतलब भौतिक चीज़ भी है, मतलब ओरिजिनल भी है और आत्मिक चीज़ भी आप नमक के लेकर बना सकते हो। जैसे आपने बोला ना, अभी बोला ना, यीशु मसीह की जैसा करना, मतलब ये सारे आत्मिक नमकपन है और शारीरिक नमकपन भी है। तो हमने दोनों को देखना है। हालेलुया। तो हम दोनों चीज़ को कर सकते। जो बाइबल पढ़ते हैं वो इस बातों को समझते हैं और वो इस बातों को समझेंगे भी, और इसमें कोई गलत बातें नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सब परमेश्वर की ही वचन है और परमेश्वर की ही बातें हैं। आपका विश्वास के द्वारा ही आप चंगे हो सकते हो। मेरे विश्वास के द्वारा धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा और धार्मिक हमेशा विश्वास से ही जीवित रहता है। हालेलुया। क्योंकि हर समय मैंने देखा विश्वास के द्वारा ही मनुष्य के जीवन बहुत सारे होता है। तो अगर आप नमक पे विश्वास करते हो, आप पानी में विश्वास करते हो, ये मेरा देह है, हम देह पे विश्वास करते हो, यीशु मसीह का देह है, ये मेरा लहू है, वाचा का नहीं लहू है, जो तुम्हारी पापों के लिए बहाया गया है, तो वो हम विश्वास कर लेते हैं, जो मेरे पाप के कारण जो है वो लहू बहाया गया है। हालेलुया। और हमारे जीवन में क्या होता है, ऐसा ही होता है।
प्रेज द लॉर्ड। और हम उस लहू को, उस रोटी को यीशु मसीह का देह बोलकर जैसे पीते हैं, इस नमक को भी आज हम लेंगे, ताकि ये नमक जैसे एलीशा के टाइम में शुद्धिकरण हुआ था, जैसे परमेश्वर ने बोला था नमक चढ़ाओ, ताकि हम अपने आप को भी प्रभु के आगे चढ़ाए, जो हमें, हमारा जीवन भी नमक है। हम आपकी सेवक और सेविकाएं हैं प्रभु, आप हमारे जीवन को भी इतने ऐसे नमक बनाइए ताकि दूसरे की काम में लाए। हालेलुया। और हम पृथ्वी का नमक, तो प्रभु ने बोला तुम नमक हो, तो हम भी चढ़ा सकते यीशु के आगे। और आज हम थोड़ा सा नमक को लेकर थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे। इस व्यवस्था लय व्यवस्था का 19 का और लय व्यवस्था का 2 का 13 को भी लेकर आज हम प्रार्थना में जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब नमक को इधर दे सकते हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु इस नमक को परमेश्वर आप नमकीन किया परमेश्वर, ये ओरिजिनली एक नमकीन है, इसको और भी प्रभु शुद्धता के साथ आप पूरी रीति से इस परमेश्वर आपकी वचनों के साथ आप इसको शुद्ध कीजिए। और इस नमक के द्वारा प्रभु जिस जिस स्थान में हम रखे, जिस जिस जगह में लगाए, जिस जिस जगह में हम खाए, परमेश्वर वो जगह पूरी रीति से शुद्ध हो जाए। कोई दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियाँ, कोई जादू, कोई तंत्र, कोई मंत्र, चाहे हम हमारा देह के अंदर भी जाए तो हमारा देह भी नमकीन हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आपके आगे चढ़ा रहे खुदावन, और हमारा देह ऐसी नमकीन हो जाए खुदावन, ताकि हमेशा प्रभु हम पृथ्वी के नमक के समान काम करने पाए और हमारा स्वाद कभी ना बिगड़े। प्रभु जैसी आप बैलेंस के परमेश्वर है, इसका बैलेंस बनाकर हमारा टेस्ट बना के रखिए। पवित्र आत्मा, हम अपने आप को चढ़ाते, बोलिए चढ़ाइए अपने आप को भी हम चढ़ाते पवित्र आत्मा आपके आगे, मेरे परमेश्वर के आगे, यीशु मसीह के आगे प्रभु। और परमेश्वर पिता जैसे एलीशा ने किया था खुदावन, उस स्थान को पिता जैसे परमेश्वर पिता उस पानी को प्रभु जो गर्भ गिरते थे, जो मृत्यु होते थे प्रभु, उस नमक के द्वारा पिता पूरी रीति से पानी शुद्ध हो गया। आज हमारा जीवन इस नमक को लेते ही शुद्ध हो जाए, घर में रखते ही शुद्ध हो जाए। अगर नमक को छिड़कने से ही हमारा जीवन शुद्ध हो जाए, घर शुद्ध हो जाए, एक स्थान शुद्ध हो जाए, कोई भी अंधकार की शक्तियाँ, कोई जादू टोना तंत्र मंत्र, कोई भी पाप हमारी घर में, हमारे जीवन में एंटर करने ना पाए। आज प्रभु इस नमक को छू लीजिए पवित्र आत्मा, सबके जीवन में पिता इस नमक के द्वारा शुद्धिकरण को कीजिए। आप हमारे जीवन को छू लीजिए पवित्र आत्मा, हमारे जीवन भी प्रभु इस तरीके से नमकीन बनाए जाए। अगर किसी भी कोने में कोई शैतान छिपी भी है वो निकल दीजिए प्रभु, और बाद में भी जो इस प्रार्थना को सुनेंगे पिता उनके जीवन में भी आप पूरी रीति से अंधकार की शक्तियों को निकाल दीजिए। और उन्होंने भी अगर परमेश्वर उस नमक को रखे तो उनको उस नमक को आप छू लीजिएगा और पूरी रीति से प्रभु आपके आगे चढ़ाए जाए। और उस नमक के द्वारा पूरी घर में पूरी बिछौना निष्कलंक रहे, पवित्र रहे, पूरा घर, टॉयलेट, बाथरूम, घराना, सब कुछ पिता यीशु के नाम से शुद्धिकरण किया जाए। यीशु के नाम से पिता कोई मृत्यु हमारे जीवन में ना रहे, कोई गर्भ हमारा गिरे ना, कोई कलीसिया टूटने ना पाए, कोई हम पाप में गिरने ना पाए, कोई हम अधर्म में चलने ना पाए, कभी भी अधर्म में ना चले प्रभु, कोई भी संसार के चीज़ों में हमें कभी भी पिता परमेश्वर इन्वॉल्व होने ना पाए। यीशु के नाम से हम आत्मिक चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो, आत्मा में हम बढ़ते चले जाए आपकी उपस्थिति में पिता यीशु के नाम से। हम अपने आप को, हमारी पूरे कलीसिया को आपके हाथ में समर्पण करते हम कहते प्रभु जी सबको प्रभु आप नमकीन कीजिए यीशु के नाम से। आपने सुना है, धन्यवाद। मैं विश्वास करती हूँ हर चीज़ों को आपने नमकीन कर दिया और इस नमक को लेते पिता हमारा जीवन बदल जाएगा, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते। सारी महिमा आदर इज्जत जलाल हम आपको देते, उद्धार करता यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। इस प्रकाशन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ।